हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी के एलवी क्लासेस में स्वागत है। हम आज आप लोगों को जो रैखिक प्रोग्रामिंग चैप्टर है इसका पूरा वन शॉट में जितने यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं पेपर में आने के लिए पूरे क्वेश्चन आप लोगों को बता देंगे। इससे पहले जो क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर के और 2025 में आने वाले उसी क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे। देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पहली बात तो आएगा। यहाँ चैप्टर से रहे प्रोग्रामिंग चैप्टर 5 नंबर क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग में भी आ सकता है। तो यहाँ देखिए एक से मेथड, इसमें क्या एक मेथड है, बस वैसी पूरा ध्यान से उसको देख लेना, पूरा आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो इसमें 4-5 क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। अगर 4-5 क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेंगे, मान लीजिए आपके लोग 5 नंबर यहाँ से फिक्स हो जाएंगे। भाई अपनी क्लास यहाँ से शुरू करते हैं। और बाकी के इसके पहले जो चैप्टर है हमारे 11, 10, 11, 12 सदिश और ध्रुवीय ज्यामिति, उनके पूरे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको वन शॉट में पूरे हमने कंप्लीट करा दिया गया। आज हमारा तीसरा लेक्चर यहाँ से वन शॉट का शुरू। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्न विरोधों के अंतर्गत z इक्वल दिया है हमारा 3x + 4y का अधिकतमीकरण कीजिए। देखिए ये हमारी इक्वेशन दी रहती है असमीकाएं, इसी को हमें पहले इसमें समीकरण में चेंज कर लेना है, वहां से पॉइंट निकाल लेना है। दो दो जितनी समीकरण दिए रहते हैं उसको नंबर आलेख पर उसको दिखा देते हैं, वहां से हमें पता चलता है किस पर अधिकतम किस पर न्यूनतम है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए पहले हमारे कौन कौन समीकरण जो दिया लिख लेंगे। देखिए क्या दिया है, देखिए इसमें है कुछ नहीं, सिर्फ आप लोग ध्यान से देखना, पूरा एक क्वेश्चन से ध्यान से देख लेना, तो आप लोग जितने क्वेश्चन बताएंगे सब समझ में आ जाएंगे। सिर्फ एक क्वेश्चन पूरा ध्यान से इसमें देख लेना, बस क्या इसमें कर रहे हैं, पहले क्या कर रहे हैं उसके बाद में क्या कर रहे हैं, बस दिया है। देखिए पहली इक्वेशन हमारी क्या दी, z इक्वल टू हमारा क्या दिया है 3x और प्लस 4y, और असमीकाएं हमारी क्या दी है। पहली असमीका हमारी कितनी दी है, x + y < > 4, और क्या दिया है x > 0 और y > 0। अभी सिर्फ जो दिया उसको हमने लिख लिया। अब जो ये हमारी असमीकाएं दी हैं इनको हम समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। समीकरण रूप में किस तरह लिखते हैं, जहां लेस देन और इक्वल लगा वहां से इक्वल लगा के सभी को लिख देंगे। देखिए पहले हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ पर लेस देन और इक्वल लिखा, यहाँ क्या लगा देंगे, इक्वल लिख देंगे, तो हमारा समीकरण बन जाएगा x + y = 4। तो कोई क्वेश्चन मान लें, देखिए इसको फर्स्ट ही माने ले रहे हैं, ये क्वेश्चन फर्स्ट मान लिए। और उसके बाद इनको देखिए बस इसको यहाँ तुम लिख सकते हैं x = 0 y = 0, तो मूल बिंदु पे आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए ये जो हमारा समीकरण दिया इससे हमें क्या निकालना, दो बिंदु यहाँ से निकाल लेने। अब देखिए किस तरह दो बिंदु से निकालेंगे, यहाँ पर यहाँ लिख लेंगे x, यहाँ लिख लेंगे y, टेबल बना लेते हैं इस तरह। उसके बाद फिर दो बिंदु हमें यहाँ निकालने रहते। देखिए इसी में रखना है, जब x = 0 रखेंगे तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 4, और जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 4। यहाँ से बिंदु हमारे क्या क्या निकले, मान लीजिए हमारा पहला बिंदु निकला a, ये हमने मान लिया 0 और ये 4। दूसरा b मान लिए, ये हमारा कितना निकला, अब की x की वैल्यू 4, y की वैल्यू कितनी है 0। ये हमारे दो बिंदु निकल गए इस रेखा से। अब उसके बाद देखिए यहाँ तक x = 0 y = 0, इसमें कुछ निकालना ही नहीं। अब देखिए जो यहाँ पर है, अब ये अब 0, 0 इस पे हम रख के देख लेंगे कि हमारा सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि उसमें पता चलेगा हमारा अर्धतल किस तरफ होगा, मूल बिंदु की ओर, मूल बिंदु के ऊपर होगा। देखिए अब यहाँ लिख लेंगे, यही देखिए लिख ले रहे हैं, जीरो कॉमा 0 किस पे रखना है, x + y < > 4 पर। तो कितना होगा, देखिए 0 + 0 < > 4 मतलब 0 < < 4। क्या ये सही है, मतलब 0 जो वैल्यू हो 4 से छोटी है, हाँ छोटी है, तो फिर इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारी जो कंडीशन हुई क्या हुई, सत्य हुई, सत्य हुई। तो जो हमारा अर्धतल होगा वो कहाँ होगा, मतलब लाइन पे जो अर्धतल बनाएंगे उसके नीचे ओरिजिन की तरफ जाएंगे। अब यहाँ लिख लेंगे अतः
अर्धतल मूल बिंदु की ओर होगा। अब उसके बाद इसमें कुछ नहीं करना, इसका आलेख हमें बना लेना है बस। अब देखिए इसका आलेख किस तरह बनाते हैं। तो ये बिंदु निकले हैं 0,4 और 4,0। अब यहाँ देखिए मिनट, एक लाइन और बना, यहाँ लिख लेंगे पहले। देखिए ना, शुरुआत करते हैं 1 से। तो 1 हो गया हमारा, मान लीजिए ये 2 और ये 3 और यहाँ क्या मान लिए 4। अरे यहाँ भी ये 1, ये 2 और ये 3, ये हमारा 4, इतना हो गया। ये तो हमारा मूल बिंदु होता है 0,0, इतना हुआ। अब देखिए बिंदु हमारे क्या थे जो निकाले थे इसके पहले हम, ये 0,4 और 4,0। पहले 0,4, ये कहाँ आएगा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, मतलब यहाँ हुआ हमारा क्या 0,4 और 4,0 हमारा कहाँ होगा, ये 4,0। अब इसको मिला देंगे इस तरह। ये लाइन यहाँ मिला दिए और उसके पॉइंट इसमें लिख लेंगे। देखिए हमारे कौन से पॉइंट थे जो लिख लेंगे। इसके पहले ए हमारा 0,4 था, बी हमारा क्या था 4,0। ए हमारा क्या था 0,4, ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी है और इसको मान लिए कुछ ओ, ओरिजिन को क्या मान लिए ओ, इतना हो गया। अब देखिए इसमें क्या निकाले थे, अर्धतल कहाँ था ओरिजिन की तरफ, मतलब जो इसमें क्षेत्र हमारा होगा सुसंगत क्षेत्र वो कहाँ होगा ओरिजिन की तरफ, मतलब इस तरफ। तो इसमें इस तरह बना लेंगे। देखिए ये इतना बना ली। अब इसमें निकालना हमारा क्वेश्चन में क्या था, अधिकतमीकरण कीजिए, मतलब अधिकतम मान इसमें हमें निकालना। जो हमारे कोणीय बिंदु निकले हैं, एक तरफ कोणीय बिंदु लिख लेंगे। देखिए कोणीय बिंदु हमारे क्या क्या हुए, यहाँ लिखेंगे पहले, यहाँ लिख लेंगे कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु। जेड इक्वल हमारा कितना दिया था, जेड इक्वल जो हमारी इक्वेशन दी थी 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इतना दिया था। अब कोणीय बिंदु हमारे क्या क्या निकले, पहला हमारा क्या, इसको लिख लें 0 वाला ओ, इसको इस पे कितना है 0,0। दूसरा कितना है ये यहाँ लिख लें, ये कितना है हमारा 0,4। और तीसरा हमारा बी, ये कितना देखिए ये हमारा 4,0, यही तो है। अब इस पे देखिए यहाँ 0,0 जब इस पे रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो हमारा 0 आ जाएगा। और इस पे 0,4 जब x की वैल्यू 0 रखेंगे और y की वैल्यू 4, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 16, यहाँ से आ गया। और जब देखिए x की वैल्यू आपकी क्या रखेंगे 4 और y की वैल्यू क्या रखेंगे 0, तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से 12। 4 3 12 यहाँ से हुआ और यहाँ 0 आ गया, और यहाँ जब 0 रखेंगे 0 और 4 4 16। तो अधिकतमीकरण हमारा मान क्या, ये हमारा क्या हुआ मैक्सिमम मान, यही तो हुआ। नीचे लिख लेंगे आता है, एक लाइन आगे बना लिए पहले। अब देखिए आता है बिंदु, कौन सा बिंदु हमारा है ए, 0,4 पर, 0,4 पर जेड का अधिकतम मान, अधिकतम मान कितना है 16 होगा। बस ये हमारा हो गया।
कितना इसमें करना था हमें। अब उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट एक पहले क्वेश्चन पढ़ लें एक बार। देखिए अधिकतमीकरण कीजिए, यहाँ अधिकतमीकरण यहाँ पर कर मतलब अधिकतम मान वहाँ पर दिखा दिए। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये निम्न अवरोधों के अंतर्गत z इक्वल 3x प्लस 9y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन, देखिए इसमें जितने क्वेश्चन बनते हैं सबका प्रोसेस सेम है। पहले जो दिया है इसको समीकरण के रूप में लिख लेते हैं, उसके बाद वहां सब पे दो दो बिंदु निकाल लेते हैं, वही जो बिंदु निकालते हैं उसको नंबर आलेख पर लाइन ड्रा कर देते हैं, फिर देख लेते हैं कि हमारा क्षेत्र है मतलब ओरिजिन की तरफ उस लाइन के अकॉर्डिंग की है कि ऊपर की तरफ है, बस वही क्षेत्र दिखा देते हैं। जो कोणीय बिंदु निकलते हैं उस पर हम अधिकतम और न्यूनतम वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले हमारा क्या बताया, जो असमीकरण दी इनको क्या लिख लेते हैं समीकरण के रूप में। देखिए z इक्वल हमारा कितना दिया है, पहले तो ये लिख लेंगे 3x और प्लस का 9y के बाद ये हमारी असमीकरण कितनी दी हैं, x प्लस 3y लेस देन आर इक्वल टू 60 और क्या दिया है x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल कितना दिया है 10 और x लेस देन आर इक्वल टू वाई ये दिया है। उसके बाद x ग्रेटर देन आर इक्वल 0, x ग्रेटर देन आर इक्वल 0 और y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 ये दिया है। अब देखिए जो समीकरण लिखी है इनको क्या लिखेंगे समीकरण के रूप में लिख लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे असमीकरणों को असमीकरणों को समीकरण के रूप में लिखने पर कितना आएगा। देखिए अब पहली क्वेश्चन हमारी x प्लस 3y लेस देन आर इक्वल 60, इसको इससे लिख सकते हैं। देखिए x प्लस एक मिनट कलर चेंज कर ले, यहाँ पर हो जाएगा हमारा x प्लस 3y इक्वल टू 6 ना आ गया, सही था ना, हाँ ठीक। अब यहाँ से समीकरण में लिख लिए, अब इसके दो बिंदु यहाँ से निकाल लेंगे। दो बिंदु किस तरह निकालेंगे उसी तरह निकाल पहले बताए थे, एक्स वाई टेबल आप लोग को बना लेना है। अब देखिए जब x इक्वल हम क्या रखेंगे 0, यहाँ पर x इक्वल 0 रखेंगे, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी, और जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 60। यहाँ से दो बिंदु निकाल, यहाँ कोई बिंदु इसको मान लेते हैं, मान लीजिए a हमारा क्या निकल गया 0,20 और p कितना निकाल लिए 60,0। इस रेखा से दो बिंदु निकाल लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारी कौन सी समीकरण दी है x प्लस वाई इक्वल 10, यहाँ लिख लेंगे दूसरे वाले को। उसके बाद देखिए यहाँ लिख लेना, उसके बाद ठीक x प्लस वाई तो कोई क्वेश्चन मान लीजिए, इसको क्वेश्चन फर्स्ट मान लिए, और x प्लस वाई इक्वल टू 10 इसको मान लिए क्वेश्चन सेकेंड। तो समीकरण के रूप में लिख लिए जो वाली हमारी क्वेश्चन दी थी। अब यहाँ देखिए यहाँ भी हमें दो वैल्यू पॉइंट निकालने, x वाई टेबल बना लेंगे पहले इसमें। अब उसके बाद हमें देखिए क्या करना है, x की वैल्यू 0 रखेंगे, देखो हमेशा 0 रखते हैं, बिंदु निकालते हैं नंबर आलेख के वो आसानी से वहां से दिखा सकते हैं। x इक्वल 0 रखने, y इक्वल कितना आ जाएगा 10, और जब y इक्वल 0 रखेंगे तो x इक्वल कितना आ गया 10। तो निकल गए दो पॉइंट यहाँ से, इसको हम ए बी यहाँ माने थे, इसको सी मान लेंगे। सी हमारा कितना निकल गया मान लीजिए 0,10 और डी कितना निकल गया हमारा 10,0। अब उसके बाद कौन सी हमारी समीकरण दी है, एक ये दी है x लेस देन आर इक्वल वाई। यहाँ देखिए सेम ही आएगा, x इक्वल 0 रखेंगे तो y इक्वल 0 आ जाएगा, यहाँ पर ये मूल बिंदु पे ही जाएगा, इसको छोड़िए। अब उसके बाद देखिए हमें नंबर आलेख यहाँ से दिखा लेना है, तो लिख लें इस तरह, बस देखिए x इक्वल टू समीकरण के रूप में इसको भी लिख लिए x इक्वल टू वाई, तो लिख सकते हैं इसको x माइनस वाई इक्वल टू 0 लिख सकते हैं।
अब इसको मान लीजिए इक्वेशन कौन सी, थर्ड। तीनों इक्वेशन को हम समीकरण में, तीनों समीकरण जो दी थी उनको समीकरण के रूप में चेंज कर लिए। अब उसके बाद जो ये निकालने हैं बिंदु, इसी से हमें क्या एक नंबर आलेख पर लाइन ड्रा करनी है। अब देखिए उसके बाद नंबर आलेख हम बनाते हैं। आलेख ये यहाँ बिंदु हमारा कितना मान लें, 0,0 मूल बिंदु है ये, तो ओ मान लिए, ये तो 0,0 ही रहेगा। बाकी पहले इसमें लाइन ड्रा कर लें, लिख लें पहले हमारा कितना है, देख कहाँ तक हमारा मैक्सिमम था। एक्स की वैल्यू मैक्सिमम 60 तक थी, वाई की वैल्यू 20 तक। ठीक ठीक, अब देखिए मतलब 10-10 का यहाँ पर हम अंतराल ले रहे हैं। ये 10, 20, 30, 40, 50 और ये कितना आ गया, 60। कितना आ गया, यहाँ में 10-10 का लेना है, 10, 20 मिनट, ऊपर यहाँ 10 बना लिए, ये बना लिए 20। तो उसके बाद देखिए पहली लाइन से हमारी कौन से बिंदु के लिए थे, 0,20 और ये 60,0, 0,20 कहाँ पे आएगा, देखिए यहाँ पे 0,20 मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी है 20, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 20, ये यहाँ आ गया। तो क्या माने थे a, 0,20। उसके बाद 60,0 यहाँ, ये b हमारा निकला था, ये कितना 60,0, यही तो था। ये देखिए अब उसके बाद एक, उसके बाद नेक्स्ट हमारा देखिए, पहले इसको लाइन ड्रा कर ले यहाँ पर, तो ये बनी ही, इससे एक लाइन बना ले। ये यहाँ से इसकी लाइन बना ली। ये कौन सी थी, इसके ऊपर लिखे थे समीकरण का नेम, x प्लस 3y इक्वल टू 60, x प्लस 3y इक्वल टू 60। अब उसके बाद ये कौन सा था हमारा, 0,10 और 10,0, ये कहाँ आएगा, देखिए 0,10 ये यहाँ लिख लेंगे 0,10, 0,10 इसको मान लिए C, और ये 10,0 तो मान लिए D। इससे भी एक नंबर लाइन यहाँ बना लेंगे। इस तरह, और ये कौन सी लाइन था, इसका नेम लिख लेंगे यहाँ पर। ये पहले था हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 10, एक्स प्लस वाई इक्वल 10 यहाँ लिख लेंगे, इसके ऊपर ये हमारी लाइन मान लीजिए, x प्लस वाई इक्वल कितना हो गया। अब उसके बाद देखेंगे इस मतलब क्षेत्र, इसके जो अवतल बनेगा नीचे बनेगा कि ऊपर की तरफ बनेगा। ये पहले हमारी कितनी थी, x प्लस 3y इक्वल टू 60, देखिए कितना लिखा था, x प्लस 3y लेस देन आर इक्वल टू 60। अगर यहाँ हम 0,0 रखेंगे, 0 और ये भी 0 हो जाएगा, जो कि 60 से छोटा है, तो मतलब यहाँ जो अवतल बनेगा हमारा सत्य ही कंडीशन, और सत्य ही तो क्या होगा, मूल बिंदु की तरफ होगा। मतलब इसमें ये लाइन थी इसकी, इसमें क्या बनाएंगे, मूल बिंदु की तरफ। अरे अभी देखिए इसमें एक लाइन हमारी और दी थी, क्या दी थी, x इक्वल टू वाई, कहाँ था ये x इक्वल वाई, ये भी लाइन तो बनाएंगे। ये लाइन हमारी कहाँ बनेगी, ओरिजिन से जाती है, जब x इक्वल वाई होगा तो कहाँ से बनेगी, वो ओरिजिन से बनेगी, तो इसको बना ले पहले ये लाइन।
ये x इक्वल वाई। अब उसके बाद देखिए यहाँ प्रतिच्छेद बिंदु हमें निकालना पड़ेगा, ये वाला और ये बिंदु हमारा इसको कहाँ था, डी तक हुआ था, ए बी सी डी, और इसको मान लिए हम क्या है, ये हमारा ई, ये ई बना लिए, और ये क्या बना लिए, एफ ना बना लिए। अब उसके बाद देखिए पहले छेद दिखा दे कौन सा होगा, इसमें अंदर की तरफ होगा था। उसको नेक्स्ट हमारा जो था ये x प्लस वाई इक्वल 10, एक्स प्लस वाई लेस देन और इक्वल 10 लिखा, मतलब 0,0 को यहाँ रखेंगे। ये कंडीशन क्या सही है, ये कंडीशन हमारी सही है, 10 से छोटा हमारा 0, ये भी सही हुआ। ठीक देखिए 0 0 रखेंगे तो क्या होगा, वो 10 से छोटा ही तो आएगा, और छोटा है तो क्या हुआ, कंडीशन हमारी ये भी हमारी क्या हुई, सही हुई। यहाँ देखिए क्या था, 0 रखेंगे, 0 रखेंगे, 0 आ गया, 60 छोटा है, हाँ ठीक, और यहाँ रखेंगे 0 0, मतलब देखो ये असत तो ही ना, 0 0 क्या हुआ, 0 हुआ, और 10 से यहाँ क्या करे, बड़ा, लेकिन है क्या, छोटा। ये हमारी असत थी, मतलब ये कहाँ जाएगा, मूल बिंदु के ऊपर लाइन, इसमें ये वाली, कितना हुआ। अब ये कंडीशन देखिए कितनी थी, x इक्वल टू वाई, इसमें कितना क्या लिखा है, x लेस देन आर इक्वल वाई, 0 यहाँ रखेंगे, 0 यहाँ रखेंगे, ये तो सही कंडीशन हुई ना। देखिए इसमें अब जो हमारा क्षेत्र बना, इसमें क्षेत्र हमारा कौन सा बना, ये वाला एक क्षेत्र बना। अब इसी को हम पहले इस तरह बना लेंगे, ना बना लिए। अब यहाँ हमें कोणीय बिंदु लिख लेना एक तरफ, देखिए कोणीय बिंदु एक तरफ हमारे इक्वेशन जेड इक्वल कितना दिया था, जेड इक्वल जो हमारा 3x प्लस 9y, 3x प्लस 9y इतना था। देखिए ये बिंदु भी हमें निकालना पड़ेगा, ई और एफ। ई हमारा कितना होगा, देखिए ई जो है कौन सी समीकरण सॉल्व करने पर मिलेगा, एक समीकरण हमारा ये x इक्वल वाई और कितना x प्लस वाई इक्वल 10। अगर देखिए यहाँ x इक्वल वाई दिया, यहाँ y रखेंगे तो y प्लस वाई कितना 2y, और 2y इक्वल 10, तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। जब y की वैल्यू 5 आ जाएगी तो x की वैल्यू हमारी 5 आएगी। अब यहाँ ये बिंदु हमारा निकल गया कितना, 5,5। उसके बाद देखिए ये वाला निकालेंगे, x इक्वल वाई किस पे रखना है आपकी, ये इक्वेशन हमारी कौन सी दी थी, x प्लस 3y इक्वल 60। देखिए यहाँ x इक्वल वाई अगर मान लीजिए हम रखें यहाँ पर y प्लस 3y इक्वल 60, तो यहाँ कितना आ गया 4y इक्वल टू 60, y इक्वल हमारा कितना आ गया 15। जो y इक्वल 15 आ गया तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, देखिए 15 आएगी, क्योंकि x इक्वल वाई हमारा बराबर है। ये बिंदु जो हमारा निकला 15,15, ये बिंदु हमें प्रतिच्छेद बिंदु निकालना था। तो पहले रब कर दें इतना। अब उसके बाद कोणीय बिंदु जो हमारे लिखे यहाँ लिख लें। पहले हमारा कितना था, देखिए ए शुरुआत कर रहे हैं, ए हमारा कहाँ, ये जो हमारा दिया था 0,20, और बी हमारा कितना दिया 60,0। उसके बाद ए, देखिए इसका कोई मतलब नहीं, हमें बी का भी निकालने का नहीं है, सिर्फ ये सुसंगत क्षेत्र हमारा जो हुआ यही तो हुआ, तो ये हमें निकालना बस इसी पे, ए एफ ई और ये सी को हटा दीजिए। तो क्षेत्र हमारा चारों तरफ से घिरा है, जो उसमें उसके चारों तरफ जो बिंदु लिखेंगे उसी पे हमें अधिकतम न्यूनतम मान निकाला जाता है। ये हमारा ए हो गया। उसके बाद इसको एफ, एफ हमारा कितना दिया देखिए 15,15। के बाद ई, ई हमारा कितना दिया 5,5। के बाद सी, सी हमारा कितना दिया 0,10। अब यही वैल्यू इस पे रख देंगे बस, तो कितना आएगा देखो 0,20 रखेंगे, यहाँ कितना 0,20 रखेंगे, 0 यहाँ और 20 में कितना हुआ 180। के बाद देखिए 15,15 रखिए, यहाँ कितना 15 45, के बाद 15 नहीं है 135, तो ऐड करें कितना 150। यहाँ से हमारा कितना निकला 45। देखिए कितना 15 45 हुआ, कितना निकलेगा हमारा, इसको ऐड करेंगे तो 5 5 10 के 0 4 3 7,
एक 8, 180 ये भी निकला। उसके बाद ये 5,5 रखेंगे, इसमें कितना होगा देखो, 5 3 15 और उसके बाद 5 9 45, ये हमारा कितना है 60 आया। अब 0,10 रखेंगे यहाँ पर तो कितना हुआ 0 हो जाएगा ये, और यहाँ पर 90, इतनी वैल्यू यहाँ से भी हम निकाल लिए। अब देख लें किस पे हमारा मैक्सिमम, किस पे हमारा मिनिमम। अधिकतम निकालना था क्वेश्चन में, देखिए क्या करें पहले, न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। न्यूनतम वैल्यू हमारी जो हुई ये 60, ये दोनों हमारी क्या हुई अधिकतम हुई, यहाँ लिख लेंगे अतः जेड का न्यूनतम मान पर कौन सा बिंदु था ये हमारा ई 5,5 पर 60 होगा। यही इसका हमारा आंसर हुआ। 5,5 5 से 45, 5 9 5 से 15, ठीक 5 से 15 और 5 9 45, मतलब 45 15 कितना हुआ 60, 60 यहाँ पर ठीक। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये निम्न अवरोधों x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल 8, 3x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल 15 और ये दो हमारे दिए के अंतर्गत z इक्वल x प्लस 3y का न्यूनतम मान हमें निकालना है। सेम वही क्वेश्चन यहाँ भी। पहले क्या करते हैं, जो लिखा है इसको लिख लेंगे हम। z इक्वल हमारा कितना दिया x प्लस 3y और x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 8, 3x प्लस 5y लेस देन आर इक्वल 15 ना दिया, और क्या दिया x ग्रेटर देन आर इक्वल 0, y ग्रेटर देन आर इक्वल 0, इतना हमें दिया। अब जो समीकरण हैं इनको समीकरण के रूप में लिख लेंगे। यहाँ देखिए लिख लेंगे समीकरण के रूप में लिखने पर कितना आएगा हमारा, पहले से हमारा देखो इतना आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 8। अब यहाँ से दो बिंदु निकाल लेंगे, उसके बाद x y, जब x जगह पे 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 8, तो y की जगह पे 0 रखेंगे तो x की वैल्यू हमारी 8 आ जाएगी। ना हुआ तो मान लिए इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी हमारी कितनी दी थी, 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y इक्वल टू 15, समीकरण के रूप में लिख लिए इसको भी। अब यहाँ से दो बिंदु निकाल लेंगे, तो पहले इसमें भी चार्ट बना ले इस तरह, x y, जब x की जगह पर रखेंगे 0 तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 3, और जब y की जगह पर 0 रखेंगे x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 5। और जो बिंदु निकालने कोई इसको पॉइंट दे देंगे। ये हमारा मान लिए a कितना निकला, यहाँ से मान लिए 0,8 और b हमारा कितना निकल गया, के बाद 0,8 ये था और ये 8,0। अब उसके बाद जो निकालें, अब देखिए इसमें कितना ए बी ये हो गया, सी कितना यहाँ से हमारा आएगा 0,3 और डी जो हमारा निकलेगा ये 5,0, इतना निकाल लिए। अब जो बिंदु निकाल लिए यही हमें आलेख के नीचे बना देना। अब देखिए x प्लस 5 को यहाँ ठीक, x की वैल्यू मैक्सिमम हमारी कितनी थी 8, y की भी 8 है, इसमें एक एक का बना ले रहे हैं, 1 2 3
4 5 6 7 1 2 4 7 बनाया। अब उसके बाद इसमें लाइन बना देंगे, जो हमारी लाइन बनी थी पहले कितनी दी थी 0,8 और 8,0। देखिए 0,8 8,0 यहाँ से हमारा बनेगा। ये हमारा कितना होगा 0,8 और ये 8, ये हमारा क्या था बी, ये क्या था ए कितना था 0,8 ही तो था। हाँ ठीक, उसके बाद ये बना लेंगे 0,3 5,0 0,3 और 5,0 तो बना लिए इसी कलर से। जीरो कॉमा थ्री 5,0 कहाँ है देखिए 0,3 हमारा कहाँ आएगा एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू, एक मिनट इसमें देखें पहले, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 3, यही तो बनेगा ये। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या था 5,0 एक्स की वैल्यू 5 मतलब ये। अब यहाँ भी कुछ पॉइंट लिख लेंगे जो इसमें लिखे थे। ये हमारा था ए, ये बी और इसमें ये सी हमारा कितना था, यहाँ पे जो होगा सी, यहाँ कितना आ जाएगा 0,3 और ये डी कितना हुआ हमारा 5,0, यही तो है। डी 5,0, सी हमारा कितना था 0,3, इतना बना लिए। अब देखेंगे जो लाइन बनी है हमारी इसकी तरफ अर्धतल कौन सा, मतलब नीचे ओरिजिन की तरफ होगा कि ऊपर की तरफ होगा, तो इसको कहाँ रखेंगे 0,0 क्वेश्चन हमारी थी उसी में रख लेंगे। अब यहाँ देखिए पहली क्वेश्चन हमारी कितनी थी, समीकरण जो दी थी एक्स प्लस वाई लेस देन और इक्वल 8। अगर यहाँ पर हम क्या रखेंगे 0 और 0 रखेंगे तो कितना आएगा देखो 0 आ जाएगा, जो कि 8 से क्या हुआ छोटा हुआ, मतलब ये सही हुई। अब सही हुई तो कहाँ से होगा, ये ओरिजिन की तरफ आएगा, ये लाइन दी थी ना हमारा कहाँ होगा ओरिजिन की तरफ। अब नेक्स्ट वाली हम देखें, ये वाली समीकरण किसकी थी ये। अब यहाँ देखिए रखिए 0 0 अगर रखेंगे एक्स जगह पे 0 रखेंगे वाई जगह पे 0 कितना आ जाएगा 0 + 0, जो कि क्या हुआ 15 से छोटा है, और यहाँ क्या करें बड़ा, मतलब असत्य हुआ, असत्य हुआ तो कहाँ जाएंगे ऊपर की तरफ जाएंगे, इसमें ये ऊपर की तरफ इसमें बनेगा, इसके द्वारा अर्धतल जो हमारा होगा वो ऊपर की तरफ। अब यही इसके द्वारा सुसंगत क्षेत्र हमारा हुआ, मैं इस तरह बना लेंगे उसके बाद देख। में निकालना हमें क्या है न्यूनतम मान। अब कोणीय बिंदु एक तरफ लिख लेंगे, यहाँ पर देखिए कोणीय बिंदु जेड इक्वल हमारा कितना दिया एक्स प्लस 3y, एक्स प्लस 3y। अब जो कोणीय बिंदु हमारे निकले हैं क्या क्या निकले हैं, पहले हमारा कितना दिया था ए हमारा कितना दिया देखिए 0,8 और बी हमारा कितना दिया है 8,0। के बाद ए बी हो गया, उसके बाद ये डी था ना, डी हमारा कितना दिया 5,0 और सी, मतलब कि चारों तरफ के जितने पॉइंट निकले वही पॉइंट लिखते हैं, उसी को बोलते हैं कोणीय बिंदु, मतलब जो कोने पे है। उसके बाद 0, ये 3, ये हुआ। अब इसमें जेड में निकाल लेंगे वैल्यू अपनी कितनी आ जाएगी 0,8 रखेंगे तो यहाँ हमारा कितना आएगा देखिए यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ जब 8 रखेंगे तो 0,8 रखें 24 यहाँ से आ गया। अब जब यहाँ रखेंगे 8,0 तो यहाँ कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए कितना रखेंगे 5,0 रखेंगे तो 5 यहाँ हो जाएगा, आगे 0 हो जाएगा।
उसके बाद 0,3 रखेंगे तो 0 और ये कितना हुआ 9। तो न्यूनतम वैल्यू हमारी इसमें क्या निकली, तो यही इसमें निकालना था। अब लास्ट में लिख लेंगे अतः बिंदु बिंदु कौन सा था ये डी 5,0 पर जेड का न्यूनतम मान क्या होगा हमारा 5 होगा। ये इसका हमारा क्या हुआ आंसर हो। ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये आलेखी विद्वान निम्नलिखित प्रोग्रामर समस्या को हल। देखिए सेम सब क्वेश्चन सब वही है, सबका तरीका भी वही है। अब यहाँ देखिए यही बता रहे हैं आप लोग को, बस इतने क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लें। सही जितने क्वेश्चन बताएं 4 क्वेश्चन, बस इसी से आप लोग क्वेश्चन पेपर में आ जाएंगे। इसी तरह के आएंगे पेपर में, डिजिट वहाँ चेंज रहेंगे, उससे कोई एक्स प्लस, देखिए पहले हमारा कितना दिया है x+3y लेस देन आर इक्वल टू 60 के बाद x+y ग्रेटर देन आर इक्वल 10 और कितना दिया है हमारा x लेस देन आर इक्वल टू y। के पहले का जो क्वेश्चन देखिए क्या था, यही क्या x+3y z इक्वल 3x+9y। इसमें कितना है हमारा z इक्वल 3x+9y x+3y लेस देन और इक्वल 6x+y। प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल 10, यहाँ कितना दिया है हमारा, नहीं चेंज है, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा चेंज, हम कहें वही। अब यहाँ देखिए, अब जो समीकरण हमारे बने असमीकरण, इनको क्या समीकरण के रूप में लिख लेंगे। हम लिखेंगे असमीकरणों को समीकरण के रूप में लिख, असमीकरणों को समीकरण के रूप में लिखने पर पहले हमारी कितनी दी देखिए x+3y इक्वल टू 60। यहाँ से हमारे जो बिंदु निकलेंगे वो कितने निकलेंगे, यहाँ लिखेंगे एक्स वाई जब एक्स जगह पे रखेंगे कितना 0, यहाँ कितना आ जाएगा 20, और जब यहाँ रखेंगे 0 यहाँ कितना आ जाएगा 6। यहाँ से हमारे जो बिंदु निकले वो क्या मान लिए, ए हमारा निकल गया, मान लीजिए कितना 0,20 और बी हमारा कितना निकल गया 60,0। ये मान लिए इक्वेशन फर्स्ट। के बाद दूसरी हमारी कितनी दी देखें, x+y इक्वल टू 10, इसको समीकरण के रूप में लिख लिए। यहाँ से जो हमारा निकलेगा वो कितना निकलेगा देखिए x y जब रखेंगे x जगह पे 0 तो y की वैल्यू 10, जब y की जगह 0 x की वैल्यू कितनी आ गई 10। यहाँ से बिंदु जो हमारे निकले ए बी यहाँ से निकल गया था। उसके बाद यहाँ c मान लिए 0,10, डी मान लिए कितना 10,0, इतना आ गया। उसके बाद देखिए x इक्वल वाई, ये हमारा था लास्ट में कितना है x इक्वल वाई, इसको ऐसे लिखे ले रहे हैं x इक्वल टू वाई, तो इक्वेशन मान लिए 3। अब उसके बाद इसका आलेख हमें बना लेना है।
एक्स की वैल्यू हमारी मैक्सिमम कितनी दी है 60। अब यहाँ पर लिख लेंगे इस पे 10, 20, 30, 40, 50 और 60। 10, 20, 30, 40। अब इस पे जो पॉइंट थे इसको से नंबर लाइन एक ड्रा कर लेंगे। उसके बाद पॉइंट हमारे कितने थे पहले 0,20, ये हमारा कितना 0,20, तो 0,20 हमारा कहाँ आएगा, ये यहाँ कुछ लिखे ले रहे हैं इस तरह 0, ये था। उसके बाद बी हमारा कितना है 60,0, ये बी हमारा कितना 60,0। अब इससे हम लाइन बना लेंगे। ये लाइन इससे बना लिए। अब उसके बाद दूसरी लाइन हमारी कितनी दी थी देखिए, ये x प्लस वाई इक्वल 10, यहाँ से क्या मिलेगा 0,10 और 10,0। सी हमारा कितना है 0,10, 0,10 यहाँ मिलेगा सी, तो मान लिए 0,10। देखिए सी कितना है 0,10 और डी हमारा कितना है 10,0। अब इससे नंबर लाइन बना लेंगे। ना हुआ। उसके बाद तीसरी जो हमारी इक्वेशन दी वो कितनी दी थी देखिए, x लेस देन आर इक्वल वाई, मतलब x इक्वल वाई, ये भी हमारी कहाँ जाएगी ओरिजिन से जाएगी। अब इसको बना लेंगे। देखिए ये तो कोई पॉइंट इस तरह लिख ले ओ 0,0, इसमें हमें दो बिंदु निकालना पड़ेगा, एक बिंदु ये, एक ये। देखिए ये लाइन जो दी इसकी लाइन के पहले समीकरण लिख लिए। लाइन का समीकरण हमारा कितना दिया था, पहली वाली लाइन का समीकरण x प्लस 3y इक्वल टू 60, यहाँ लिख लेंगे। देखिए x प्लस 3y इक्वल 60, और ये कितना दिया था x प्लस वाई, ये वाली x प्लस वाई इक्वल टू 10, और ये हमारी कितनी दी थी x इक्वल टू वाई। अब यहाँ देखिए x इक्वल वाई जब इस पे रखेंगे तो यहाँ पॉइंट निकालना है प्रतिच्छेद बिंदु, तो ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो यहाँ का बिंदु निकल जाएगा, और ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो यहाँ का बिंदु निकल जाएगा। यहाँ हमारा आएगा देखिए x इक्वल वाई जब यहाँ रखेंगे तो कितना आएगा 5,5 यहाँ हुआ हमारा, और उसके बाद यहाँ पे कितना आएगा देखिए, इसमें रखना है तो ये हमारा आएगा 15,15। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर जो बिंदु निकालने ये प्रतिच्छेद बिंदु, एक लाइन ये x इक्वल वाई और x प्लस 3y को सॉल्व किया तो ये बिंदु हमारा निकल गया। इसको कोई बिंदु मान लेंगे, यहाँ पर C मान लिए, ए बी सी डी तो हो गया था ना, इसको E मान लिए ये, और ये वाला मान लिए कितना F, इतना हो गया। अब उसके बाद देखिए इसमें हमें क्या दिखाना, छेद दिखाना, किस तरफ इसमें जो अंदर हो किस तरफ बाहर होगा, मतलब ओरिजिन की तरफ कहाँ है, कहाँ ओरिजिन के ऊपर जाएंगे लाइन के ऊपर। अब किस तरह चेक करते हैं इसको देखिए, इक्वेशन हमारी कितनी दी थी यहाँ पर x प्लस 3y लेस देन आर इक्वल 60, अगर यहाँ रखेंगे 0 और 0, मतलब x जगह पर 0 रखना है और y की जगह पर 0 रखना, कितना आ जाएगा देखो 0 प्लस 0 0 आ गया, क्योंकि 60 से क्या हुआ छोटा है, मतलब ये कंडीशन हमारी क्या हुई सही हुई। ये इक्वेशन हमारी कौन सी लाइन कहाँ दी थी इसकी, ये वाली। इसमें जो हमारा क्षेत्र होगा अंदर की तरफ आएगा ओरिजिन की तरफ, अर्धतल जो हमारा बनेगा ओरिजिन की तरफ बनेगा। अब उसके बाद देखिए ये लाइन x प्लस वाई इक्वल 10, इक्वेशन क्या दी थी हमारी असमिका, ये दिया था। अब यहाँ देखिए रखेंगे 0 प्लस 0 कितना आ गया 0, क्योंकि 10 से क्या हुआ छोटा हुआ, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है बड़ा, तो ये कंडीशन हमारी क्या हुई असत्य हुई। असत्य हुई तो मतलब कहाँ जाएंगे इसमें हम लाइन के ऊपर, ये कितना आ गया। उसके बाद देखिए तीसरी लाइन जो हमारी दी थी x और y वाली,
ये x इक्वल वाई इतना दिया है। अब इसमें देखिए क्षेत्र हमारा क्या बनेगा, x इक्वल ओरिजिन की तरफ दिया है ना, ये दिया x इक्वल टू वाई, इसमें बनेगा हमारा ये कहाँ गया, अब उसके बाद हमें चेक करना, ये देखो क्षेत्र हमारा क्या बना इसमें, ये वाला बना, इसको इस पे बना लेंगे। देखिए इसको किस तरह सॉल्व करते हैं, मतलब कि ये क्षेत्र देखो, ये लाइन तो पता होगी हमें, इस लाइन के अकॉर्डिंग नीचे वाला हुआ, इस लाइन अकॉर्डिंग ऊपर वाला, इस लाइन अकॉर्डिंग हमारा ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये हमें इसमें पता करना रहता। पता क्या करते हैं, देखिए ये लाइन दी जैसे हमारी, ये 5,5 ये बिंदु निकला, 5,5 अगर इसमें रख के देखेंगे, देखिए ये बिंदु हमारा हुआ, इसके इस तरफ की लाइन का कोई बिंदु रख लीजिए, मान लीजिए हम रख लिए इसमें ये 10,0 में रखिए, देखिए कितना दिया है हमारा, ये दिया था 10,0, अगर x जगह पे हम रखें 10 और y की जगह पे क्या रख लिए 0, तो क्या ये सही हुआ हमारा, ये सही नहीं हुआ, तो मतलब इसमें कहाँ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, इसलिए इसमें ऊपर की तरफ गए। अगर सही जाता तो कहाँ जाते हैं हम, नीचे की तरफ आ जाते हैं, जिसके उस तरफ के पॉइंट जो निकाले हैं वो रखने पर सेटिस्फाई होगा, उसी की तरफ इस लाइन के अकॉर्डिंग जो हमारा क्षेत्र बनेगा। देखिए इसकी लाइन के इस तरफ के बिंदु रखे हैं भी कितना 10,0, तो ये क्या हुआ हमारा असत्य हुआ, उस तरफ को रखेंगे 0,10 मान लीजिए रख लें, देखिए अगर यहाँ रखेंगे 0, y की जगह पर कितना रख लिए 10, कितना रख लिए, ये तो सही हुआ ना, मतलब कि इसमें देखिए ये लाइन थी हमारी, इस लाइन के इस तरफ के बिंदु रख लिए 0,10, तो ये कंडीशन हमारी सही हुई, मतलब इस तरफ के बिंदु रखेंगे सही हो जाएगा, तो इसीलिए इसके अकॉर्डिंग इस तरफ का क्षेत्र होगा हमारा, ये भी हमें निकालना रहता, मतलब किस तरफ का बनेगा कि इस तरफ का बनेगा, इस तरफ के बिंदु रख के देख लेंगे एक बार, अगर वहां सत्य आ गया तो नीचे की तरफ आ जाएगा, इस तरफ रख के देख लेंगे, अगर वो हमारा सत्य हुआ तो ऊपर की तरफ जाएगा। अब ये पहले यहाँ से हटा दे रहे हैं इतना, अब यहाँ लिख लेंगे कोणीय बिंदु एक तरफ, एक तरफ लिख लेंगे z इक्वल हमारा कितना दिया था, जो इक्वेशन हमारी दी थी 3x प्लस 9y, 3x प्लस 9y। अब कोणीय बिंदु हमारे क्या क्या है, जो निकले वही रख लेंगे। पहला ए हमारा कितना दिया 0,20, और ये उसके बाद इसको क्या माने थे ई हमारा कितना दिया 15,3, ए हो गया, ई हो गया, उसके बाद ये एफ हमारा कितना हुआ 5,5, उसके बाद ये सी कितना आया हमारा 0,10। अब इस पे वैल्यू रख के जेड की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, ये कितना आ जाएगा, देखिए 180 आ जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, यहाँ देखिए 15 पे कितना 45, और 45 और ये 15 में कितना 135, 135 और ये 45 कितना हुआ, ये भी हमारा कितना 180, ये भी आया। उसके बाद ये 5,5 रखेंगे, 5 से 15 यहाँ हुआ, 45 ये कितना हुआ 60, और ये कितना रखेंगे 0,10, तो यहाँ से हमारा कितना आया 90 आया। अधिकतम और न्यूनतम दोनों वैल्यू से पता करना था, अधिकतम वैल्यू ये हमारी अधिकतम वैल्यू हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू ये एक निकली, और क्या निकला ये, के बाद न्यूनतम मतलब मिनिमम वैल्यू हमारी क्या निकली, अब लास्ट में लिख लेंगे अतः जेड की अधिकतम, जेड का अधिकतम मान कितना होगा हमारा, देखिए ए पर बिंदु हमारा कितना था 0,20 तथा, और किस पर निकला हमारा अधिकतम ई, ये हमारा बिंदु कितना लिखा है 15,15 पर कितना निकला 180 होगा, न्यूनतम लिख लेंगे तथा न्यूनतम मान पे निकला है हमारा एफ पर, बिंदु कौन सा एफ 5,5 पर 60 होगा।
इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन जो हुआ कंप्लीट हुआ। देखिए इसके पहले जो क्वेश्चन बताए थे, क्वेश्चन ये वाला कहाँ का शुरुआत में, ये वाला क्वेश्चन, इसका आलेख जो बनाए थे ये, देखिए इसमें वही सेम वही क्वेश्चन था ये भी, इसमें सिर्फ किसमें निकालना था, न्यूनतम वैल्यू, और उसमें अधिकतम और न्यूनतम दोनों वैल्यू निकालनी थी। देखिए इसमें जो लाइन बनाए थे x इक्वल वाई में छेद, देखिए ये बता सकते थे ना, सेम वही था, मतलब इस लाइन के उस तरफ के बिंदु रख के देख लेंगे, इस तरफ के बिंदु रख के देख लेंगे, जिस तरफ का बिंदु सेटिस्फाई होगा हमारा उस तरफ का छेद इसके लाइन के अकॉर्डिंग होगा, इस तरफ को लिख लेंगे, मतलब क्वेश्चन वही था, जीरो का मटेरियल रखेंगे तो इस तरफ का क्षेत्र हमारा यहाँ से बन जाएगा इस लाइन में। इस तरह से हमारे जितने क्वेश्चन यहाँ थे, लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, ये सेम वही क्वेश्चन यहाँ भी था। तो 4 क्वेश्चन आप लोगों को इस चैप्टर से करा दिए, मतलब इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, जितने क्वेश्चन आप लोग बताएं बस इसी को आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, इसमें कुछ है नहीं, जितने देखो इसमें मेथड भी वही है, सिर्फ आप लोग को ध्यान से यही वीडियो देख लेना, आपको पूरे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे।